ये दोस्तों अभी हम लोग ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा प्रायोरिटी सेट जो न्यू वर्जन है उसका डिस्कशन कर लेते हैं जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है दीपक दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है? तो अकर्मक। इसका आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि दोस्तों इसमें से कर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो ये BKRV राव, सी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा 1991-92 में। ठीक ना, चार मीनार कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो ये था LVM3M4, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया था? तो ये था दोस्तों भारत और मालदीव। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अर्थपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। ठीक है, तो गत दिया हुआ है दोस्तों, ठीक ना, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि विलय के अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले, ये भी उल्टा दिया हुआ है, ये हो जाएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों गलती हैं, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो पेशी ऊतक में। 8 का ए हो जाएगा, 8 का हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो 9 का हो जाएगा आपका दोस्तों टांसले, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल PJ का मुख्यालय अवस्थित है, तो जिनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। 11 क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से क्रिया ना होने से H2 नहीं निकल पाएगा? ठीक है, तो Hg हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका 11 का ए हो जाएगा। 12 है दोस्तों, 12 है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों वेयर। ठीक है, तो वेयर, इसका वेयर भराएगा। नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं विदेशी, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम। पहले आर्य आए थे, इसके बाद यूनान, फिर शक, हुण और तुर्क। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 122। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये आपका 15 का हो जाएगा दोस्तों संसद के अधिनियम से। 16 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था? तो ये मिस्र का, इसका हो जाएगा मिस्र दोस्तों, बी हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा। 17 निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया था?
तो देखिए दीपक धर को कभी नहीं दिया गया है, ठीक है। कृष्ण को दिया गया है, जाकिर हुसैन को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत को चुनना है। तो इसका बी हो जाएगा, तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, यही गलत है, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है। तो 19 को हो जाएगा दोस्तों सी यह पिंड तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है, यही गलत है, इसका निर्माण नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार आपका 19 के बाद हो जाएगा 20 आएंगे। 20 पे चलते हैं। 20 नंबर है कि मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं, ठीक है। तो ये अंडाशय में, इसका 20 का हो जाएगा दोस्तों डी, अंडाशय में बनते हैं। नेक्स्ट है कि लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो लोकपाल के चयन समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं है। 22 है दोस्तों कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये 1979 में। 22 का सी हो जाएगा दोस्तों, 22 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है कि मुशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था, ये केरल था, ये केरल था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करना, पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता, ठीक है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है, देख लेते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपका डहेलिया का पुलकित हो जाएगा, डहेलिया का पुलकित हो जाएगा, पुलकित जड़। फिर पान का आरोही जड़, पान का हो जाएगा आरोही जड़। इसके बाद दोस्तों अमरबेल का हो जाएगा चूषण, अमरबेल का हो जाएगा चूषण। और सलजम का हो जाएगा कुंभी रूपी। इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर देखिएगा तो सी के साथ जाएगा, किसके साथ, सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारों का अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा, श्वेत वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से है, बनाइएगा, इसका डी हो जाएगा। 28 है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो पहला इकाई अंक जो है सेम है, ये वाला दहाई अंक सेम है। इसके बाद इकाई अंक का क्यू किए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिएगा, इसमें 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 तो सेम रहेगा। इसके बाद 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। मिलान करना है दोस्तों, 29 मिलान कर लेते हैं। देखिए इसमें साल्ट रेंज जो है ना, साल्ट रेंज भ्रांश पर्वत है, साल्ट रेंज कैसा है, भ्रांश पर्वत है। इसके बाद आपका अल्पस है जो बलित पर्वत है, अल्पस जो है बलित पर्वत है। फिजियामा जो है ज्वालामुखी से बना है, ज्वालामुखी पर्वत है। बिंद जो है अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। इस प्रकार आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार आंसर आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से देखना है कि कौन मूल राशि है। तो मूल राशि है जिसमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होता है, तो ये आपका सी हो जाएगा, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रसव तरंग के बारे में, ये कपड़े को धूल हटाने में काम आता है, सही बताएं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए, ये भी सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती हैं, ये भी सही है। समुद्र में गहराई के मापने के लिए, ये भी सही है। इस प्रकार आपका सभी सही हो जाएगा दोस्तों। 31 का डी हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? तो देखिए विजेता तो था अर्जेंटीना, लेकिन उप विजेता पूछा गया है तो फ्रांस होगा दोस्तों। यहाँ आप देखिए ये दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में है। तो चोल चेर पांड्य ये दक्षिण भारत का है, ठीक है। उसमें उरई जो था ना, चोलों के बन रखा था, जो सूती वस्त्र के लिए, कपड़ा के व्यापार के लिए था, ठीक है। ये हो जाएगा। धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा में सब आ जाएगा, धूम भी आएगा, कोहरा भी आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रेगुलेटिंग 1773 आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। एक पीस्ट इंडिया 1784 का आया था, नियंत्रक बोर्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसके बाद चार्टर 1813 आया था, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी, ठीक है। इसके बाद चार्टर 1833 आया था, तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को शामिल किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आंसर बी होगा दोस्तों। देख लेते हैं, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली संघ की सहमति आवश्यक है। किसकी सहमति आवश्यक है? तो देखिए इसमें से संसद खुद कर लेता है, किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए सीर ए अकबर हैं, मज अल बहरीन हैं, सफीनत उल औलिया हैं, दारा बनामा नहीं है, दारा बनामा नहीं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका डी। सुमिलित करना है दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें है कि डेंगू जो है किससे होता है? तो एडिज मच्छर से, ठीक है। हाथी पाँव क्यूलेक्स मच्छर से। कालाजार जो है फिलबोटोमस। और निंद्रा रोग जो है ग्लोसिना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वांटो मैदान कहाँ है? जापान में। अक्षांशों किसे अश्वाक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35। खनन और उत्खनन किस क्षेत्र का अंतर्गत आता है? प्राथमिक। तैंतालीस नंबर है दोस्तों कि भूपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। 44 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित होता है? सबसे पहले हुआ था टेक्नीशियम, ठीक है, टेक्नीशियम। नेक्स्ट है दोस्तों द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका था रस्किन। कौन थे? रस्किन। 45 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 46 है दोस्तों कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में? तो G20 पुणे। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे? तो देखिए अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये इस प्रकार दोनों हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जाना जाता था। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया था, फिर मंजूरी भी मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान की सूचना के अंतर्गत समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अंतर्राष्ट्रीय मसौदों पर बात हो रहा है
तो अनुच्छेद हो जाए 253। नेक्स्ट है दोस्तों को गदर पार्टी ने भारत में विद्रोही के लिए कौन सी तारीख निश्चित रखी थी? तो भारत में विद्रोह करने के लिए 21 फरवरी 2015 1915, 21 फरवरी 1915। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है? तो फॉस्फोरिक अम्ल। 15 है, मिलान करना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सीमुख है, ठीक, तो अरब पाकिस्तान, सीमुख का क्या हो जाएगा? अरब पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद 22 का फ्रांस हो जाएगा, 22 का हो जाएगा फ्रांस। पैपेरो का हो जाएगा अर्जेंटीना, पैपेरो का हो जाएगा अर्जेंटीना। और नार्वेस्टर का हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, इसका बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शाम, कब? शाम को समय यदि सूरज की ओर जाइएगा यानी कि पश्चिम जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम जा रहे हैं, तो इस प्रकार इसका सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ई हो जाएगा आंसर, इसका डॉचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिंद भूस्तरीय रचना लाता वाला है? ठीक है, तो आपका 55 का हो जाएगा बी, 55 का हो जाएगा बी, ठीक ना। बिंद क्षेत्र ही बिंद पर्वत झील कैमूर कहलाता है बिहार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा बंगाल से प्राप्त राजस्व में से भारतीय माल खरीदकर विदेश में बेचना। देखिए दोस्तों इसका भी आपका मिलान करना है, तो देखिए 57 का हो जाएगा दोस्तों 57। तो देखिए इसका हो जाएगा ये जो नियोपाइलिना जो है, तो नियोपाइलिना का हो जाएगा एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा और मोलास्का के बीच योजक कड़ी, ठीक है। इस प्रकार बी का देखिएगा, तो ये हो जाए इग्लिना का हो जाएगा ये पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी। आर्कियोपोटेरिक्स हो जाएगा सरीसृप और स्तनधारी, ठीक है। डी का हो जाएगा पेरीपेटस का हो जाएगा ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच योजक कड़ी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि वृद्धि बलय बनाती हैं, तो ये हो जाएगा अंतःरंभीय एगा, 58 का बी हो जाएगा, 58 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो 59 को हो जाएगा आपका दोस्तों सरकारी प्रभृतियों के बाजार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो 7 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी, उड़ीसा में, बिहान मेला उड़ीसा में। नेक्स्ट है दोस्तों कि सरोगेसी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल का बछड़े का नाम क्या है? तो पद्मावती, ठीक है, पद्मावती। निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो इसमें देखिए तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम राय सभी थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाब। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी तो ये बिंद से निकलती है, बिंद पर्वत श्रेणी से निकलती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रयत्न के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो 65 का हो जाएगा दोस्तों आपका तदर्थ का न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लीजिए 66 जो है मैं क्वेश्चन है
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका बी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 67 है दोस्तों। देखिए दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान सभा की पार्टी का गठन किया था, ये सही है, ठीक है ना। तो इसमें चुनना है, क्या चुनना है दोस्तों? अच्छा हाँ, तो दूसरा बोल रहा है कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर सभा से जुड़े हैं, तो ये सही है, ये सही है दोस्तों, बी नंबर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्न में कौन सही है? देखिए तो देखिए दोस्तों, इसमें वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता ठीक ना 2 लाख ppm होता है। कितना होता है? 2 लाख ppm, यही सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात तो चित्रकूट को कहते हैं, ठीक है। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की मान्यता समान दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखिए ये है आपका केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 5.9 होगा इसका, ठीक है। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा भारत के टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 हो जाएगा। इसके बाद फ्रांस के निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम तो देखिए फ्रांस के घटनाओं का देखा जाए तो देखिए 1700 स्टेटस जनरल की बैठक, पहले कौन हुआ था? स्टेटस जनरल की बैठक हुआ था कब? तो ये हुआ था 1789 में हुआ था, ठीक है। तो ये होगा। फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बना था, ठीक है। फिर लुइस सुलाहवा की हत्या, तो लुइस सुलाहवा की हत्या हुआ था 1792 से 93 में, ठीक है, 93। इसके बाद आपका वाटरलू का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक। तो देख लेते हैं इसके बाद इस प्रकार कौन हो जाएगा, पहले कौन आएगा? तो ये 1700 में, ये दोनों 1700 में हो। तो पहले तो एक आएगा, एक के बाद आ जाएगा आपका 3, 3 के बाद आ जाएगा आपका 3 के बाद आ जाएगा 2 के बाद 4, इस प्रकार सी के साथ जाएगा, सी के साथ, ठीक है, सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टियों में कौन सा स्वतः कृषक मिट्टी, माने स्वतः जुताई वाला, तो काली मिट्टी, ठीक है। ये है कि निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा कावेरी नदी घाटी, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कावेरी नदी घाटी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 77 आवश्यक आवासा अम्ल के नाम से किसे जानते हैं, तो 77 का हो जाएगा लिनोलिक, ठीक है, इसको जाना जाता है। इसके बाद लिनोलेनिक, इसके बाद एराकिडोनिक, जितना भी निक वाला है ये सब जरूरत होता है, इस प्रकार बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्त हुई। ठीक है, तो दंड संहिता कब से हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी। भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास से हुआ था, तो देखिए 79 को हो जाएगा दोस्तों आपका विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षा। ठीक है, ये देखिए कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटोजोइक नोक शामिल होता है जो निम्न में से किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, ये देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है SA/CA × 100। देखिए नासा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है, तो देखिए मेडिकल भी, परामर्श भी, यौगिक आसन, ये सभी। ये मैथ से हैं दोस्तों, बनाइएगा। ठीक है, बनाइएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 6। केपलर ने गति के कितने नियम दिए थे, बीटा कपास के जीवाणु द्वारा। किसका द्वारा, जीवाणु द्वारा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री से तक होगा, तो 86 का हो जाएगा दोस्तों आपका क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। ठीक है ना। ये देखिए भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था, FSSAI, FSSAI यानी फसाई। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बिहार का पहला वन जीव अस्पताल किस जिले में खोला गया था, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। ये देखिए कामराजपतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है, तो कामराज देखा जाए तो कामराजपतन हो जाएगा तमिलनाडु। 89 के सी हो जाएगा, 89 के आपका हो जाएगा सी। 90 देखिए बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है, कैमूर और रोहतास, डी हो जाएगा। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का तो येलोस्टोन, विश्व का येलोस्टोन, भारत का जिम कॉर्बेट। ये देखिए निम्नलिखित जीवित जीवों के वर्गीकरण, तो देखिए प्रजाति यानी कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो अजय बंगा। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन करना है, मिश्रित। तो 94 है दोस्तों, तो 94 का आपका हो जाएगा सी, उसके पास जो कुछ था वो खो गया, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार था तो 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन हुआ, तो गुरुवार होगा। बनाइएगा। ये इंग्लिश से हैं कि बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर बेइंग टॉट, ये हो जाएगा। येरवान राजधानी है, ठीक, येरवान, तो 97 का हो जाएगा सी, आर्मेनिया का। बंदी जीवन सत्येंद्र नाथ सन्याल का है। बेलीगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो बेलीगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो देखिए रोइंग यानी कि नौका दौड़ से। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों ख़त्म हुआ आज का क्लास। सभी वीडियो को अपलोड करेंगे दोस्तों फास्टली, जल्दी से आप कर लीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। थैंक यू।